बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस चरण की वोटिंग एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए बेहद अहम रही। दरअसल इस चरण में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव दोनों के गृह जिले में वोटिंग हुई है। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश एक साथ थे, इसीलिए दोनों दलों ने मिलकर इन इलाकों में ज्यादातर वोट हासिल किए थे। हालांकि दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई वहां बीजेपी ने 2015 में करीब 25.9% वोट हासिल कर 20 सीटें जीती थी। इनमें ज्यादातर सीटें पटना जिले की थी। इस चरण में पटना, भागलपुर, दानापुर, छपरा, बेगूसराय और बरौनी जैसे शहरी इलाकों में वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि जेडीयू का साथ मिलने पर वह इलाकों में और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं जेडीयू के लिहाज से ये चरण बेहद अहम है। पिछले चुनाव में जेडीयू ने इन इलाकों में 17.3% वोटों के साथ ही 30 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कई सीटों पर एलजेपी के प्रत्याशी जेडीयू को सीधे नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। इस चरण की सभी 94 सीटों में से कांग्रेस ने 2015 में 5% वोट के साथ 7 सीटें जीती थी। जहां तक एलजेपी की बात है, 2015 के चुनाव में इन इलाकों में 6.7% वोट हासिल किए थे। हालांकि पूरे राज्य में एलजेपी को 4.8% ही वोट मिले थे। दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग हुई है वहां एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान का गृह जिला खगड़िया और उनका संसदीय क्षेत्र हाजीपुर भी शामिल है। इस चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हुआ है उनमें आरजेडी के तेजस्वी यादव शामिल है। तेजस्वी ने 2015 में बीजेपी के सतीश कुमार को हराकर ये सीट फिर अपनी पार्टी के लिए जीती थी। वहीं तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप की किस्मत का फैसला हसनपुर की जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है, जबकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय जेडीयू की टिकट पर परसा से जीतेंगे या हारेंगे, इस बारे में जनता ने अपना फैसला पिटारे में बंद कर दिया है। इन दिग्गजों का चुनाव में क्या होगा ये तो 10 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव, पटना साहिब जेडीयू विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, नालंदा से बीजेपी विधायक और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह मधुबन से और जेडीयू नेता और राज्य मंत्री राम सेवक सिंह की किस्मत हथुआ की जनता ईवीएम में कैद कर चुकी है। उधर पटना के बांकीपुर सीट से कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा का भी इस चरण में भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब सभी को 10 नवंबर का इंतजार है जब वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।